एक बीजेपी पार्टी ने को छोड़ के हर पार्टी जो भी स्टेट की पार्टी है उसने रिपोर्ट को रिजेक्ट किया। और इसका मतलब ही क्या जाता है, अगर इसके फेवर में 40% 20% पार्टियां भी आती तो तब कहा जाता है कि नहीं ये जम्मू बेस्ड या कश्मीर बेस्ड है। लेकिन सब पार्टियों ने इसको रिजेक्ट किया है एक पार्टी को छोड़ के, क्योंकि उनको हिदायत है कि ये हमारे लिए बना है, तो इसलिए ये चीजें नहीं चलेंगी और ये दबा नहीं सकते ज्यादा देर। तो ये चीजें ज्यादा देर नहीं चलती, ये ज्यादा देर जम्मू कश्मीर के लोगों को अपने मन मुताबिक नहीं चला सकते, क्योंकि इस वक्त यहाँ पर डायरेक्टली दिल्ली रूल कर रही है, तो इस चीज से ये हमें ज्यादा देर दबा नहीं सकती। एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी कहीं 40-40 50-50 किलोमीटर तक फैलाई गई है और पता नहीं कौन से एरिया, मतलब जिस एरिया तक आपका एसएस ही नहीं उस एरिया को जोड़ा गया है कॉन्स्टिट्यूंसी। अच्छा, हमारी अपनी यहाँ पर जो 20-28 लगभग कॉन्स्टिट्यूंसी उनका तो नाम ही मिटा दिया है। तो ये कौन सा डिलिमिटेशन हो रहा है? ये तो एक तरह से शनाख्त मिटाने का डिलिमिटेशन हम इसको बोलेंगे, और मखसूस एक पर्टिकुलर पार्टी ने अपने लिए डिलिमिटेशन किया है। और लोगों की जैसे कि इससे पहले भी लोगों ने यहाँ पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स ने मुख्तलिफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन ने उन्होंने डिलिमिटेशन को अपनी रिपोर्टें सबमिट की थी, उन्होंने अपने एरिया के हिसाब से वो की, लेकिन उनको मैं समझता हूँ कि देखा नहीं गया, कुछ उनकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया गया। कहाँ अनंतनाग और कहाँ पुंछ राजौरी, तो इसका लॉजिक क्या है, ये लॉजिक समझ नहीं आ रहा है। और बाकी कॉन्स्टिट्यूंसी में तितर बितर ये लॉजिक समझ नहीं, इसमें एक ही चीज़ समझ आ रही है कि किसी तरह से लोगों को डिवाइड करना, लोगों को आपस में झगड़ा करवाना। तो इसके सिवा इस डिलिमिटेशन का हमारा मुझे कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही है। जैसे कि हमारे यहाँ पर अभी प्रोविंशियल प्रेसिडेंट पप्पी जी है, ये भी देख रहे हैं, इन्होंने भी पूरा यहाँ जम्मू का, ये खाली कश्मीर से नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर से यही आवाज़ आ रही है कि ये डिलिमिटेशन रिपोर्ट एक सिलेक्शन के तौर पर की गई है। तो हम जैसे हमारे यहाँ पर जम्मू से भी ये पप्पी जी है, ये भी अपनी बात रखेंगे कि जम्मू में इनको जो हमने देखा तो ये खाली कश्मीर ने मिल के हम सब इस डिलिमिटेशन रिपोर्ट को खारिज करते हैं। जब जो डिलिमिटेशन कमीशन के लिए दिल्ली से टीम आई थी, हर आदमी, हर खिते का आदमी जहाँ इनके पास पहुँचा, हर डिस्ट्रिक्ट का आदमी पहुँचा, हर पार्टी का आदमी इनके पास पहुँचा। इवन के मुझे भी ऊपर से हिदायत थी प्रेसिडेंट साहब से, मैं भी जम्मू से इनके पास, जहाँ होटल में मीटिंग थी, मैं वहाँ जहाँ पे गया, वो कश्मीर में भी मेरी बात हो रही थी अपनी पार्टी के वर्करों से। क्योंकि आपको मैं एक बात क्लियर बता दूँ, जो डिलिमिटेशन कमीशन की एक रिपोर्ट नहीं है, जो ओनली सिलेक्शन की है उन्होंने, इन्हें वोट बैंक को बांट दिया है। जहाँ पे हिंदू वोट थी वो इन्होंने इकट्ठी कर दी। मेंढर से आपके एक एमएलए थे, मैंने सब देखा, उसमें पढ़ा है, उनकी 10,000 से ज़्यादा वोट काट के इन्होंने उनके साथ मिला दी, जिसमें रविंद्र राणा जी का इलाका है, एनसी की वोट सब काट दी। और अब जो राजौरी पुंछ वाले लोग वो आपने मिला दिए उनके साथ, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट के साथ 6-6 महीने रास्ता बंद रहता है, वो लोग वहाँ से कैसे जाएंगे? वहाँ से अपने चुनाव प्रचार का करने के लिए कश्मीर में कैसे जाएंगे? बट दे आर नॉट एट अदर सोर्सेज एट ऑल, आने जाने का कोई रास्ता नहीं, 6-6 महीने रास्ता बंद रहता है। इसी तरह कश्मीर में हमारी सिखों की 4 अनडिवाइडेड कश्मीर था, इंडिया था, उस वक्त हमारी पीछे 4 सीटें रिजर्व थी, हमें एक भी सीट सिखों को रिजर्व नहीं दी गई। और ये बात मैंने डिलिमिटेशन कमीशन में जहाँ भी आकर की है, लेकिन नोबडी कैन केयर फॉर इट। टोटली किसी ने हमारी गांधीनगर जम्मू में सिख वोट कितनी थी सबके साथ जोड़ दिया है। हमें बिल्कुल एक सेपरेट होने के नाते हमें इनके साथ मिक्स कर दिया है। अब जम्मू के लोग भी इतने अथल पथल हो गए हैं कि कोई भी आदमी इस फैसले के ऊपर राजी नहीं है, ना किसी ने इन्होंने पब्लिक मीटिंग की है। इस तरह थोड़ी होता है आपने पास बैठ के वहाँ गूगल से देख के फैसले को मजम्मत करते हैं। हम इसके फेवर में नहीं है, वी आर नॉट फेवर ऑफ दिस स्कीम। जो इन्होंने जो स्कीम बना के जो फैसला डिसाइड किया है, हम इसके फेवर में नहीं है, क्योंकि 16 को फाइनल रिपोर्ट आई, ज़्यादा से ज़्यादा 5% चेंजिंग कर सकते हैं। कम से कम पब्लिक मीटिंग करो, लोगों से पूछो जाकर। ये थोड़ी आपने बड़े बड़े होटलों में मीटिंगें की, बड़ी बड़ी पार्टियां बुलाई, बताओ ना किस वोट बैंक को इन्होंने एक जगह इकट्ठा, ओनली बीजेपी वोट जो हिंदू वोट थी उसको इन्होंने इकट्ठा किया। और रविंद्र राणा की जो पोस्ट थी उसको इकट्ठा करके
उनकी वोटें तोड़ी, एनसी की वोटें तोड़ी, उधर इकट्ठा करके वहाँ दिल्ली में जाके इन्होंने अपने घर बैठ के फैसले कर लिए। कम से कम पब्लिक मीटिंग करो, लोगों से पूछो, बड़े बड़े सरपंच हैं, पंच हैं, बड़े बड़े एमएलए हैं, ये थोड़ी आप घर बैठ के फैसले कर लेते हो। क्या सिख नहीं है? सिखों का कोई अधिकार नहीं है? तो जहाँ के गांधीनगर कॉन्स्टिट्यूशन से हमको पत्थर करके रख दिया उन्होंने। मैं जहाँ जम्मू प्रोविंस का प्रोविंशियल प्रेसिडेंट हूँ अपनी पार्टी की तरफ से, कम से कम मैं वहाँ स्पेशल गया था डिलिमिटेशन कमीशन में, जब मैं और मेरे हरसी दोस्त थे, मेरी पार्टी के वो अपने ट्रेड यूनियन के जनरल सेक्रेटरी हैं, हमने जाके वो अपना लेटर दिया, उनसे बात की, बट नोबडी कैन केयर फॉर इट।